भक्ति, थैंक यू सो मच, आप हमारे इस शो पर आई। हमारे श्रोताओं को आपके बारे में और जानकारी मिलेगी। सो थैंक यू सो मच एंड वेलकम टू रेडियो सबरंग। थैंक यू मुझे बुलाने के लिए और ये सोचने के लिए कि मेरी कहानी वर्दी है लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भक्ति, ये बताइए कि आपने बहुत छोटी उम्र में स्विमिंग शुरू कर दी थी, तो कैसे हुआ ये सब? उसका श्रेय मेरी मदर को जाता है। मेरे पेरेंट्स दोनों एथलीट्स थे। पापा हॉकी खेलते थे और मम्मी स्विमिंग और टेबल टेनिस वगैरह काफी उन्होंने किया अपने कॉलेज के दिनों में। और उनका ये मानना था कि हर बच्चे को साइकिल चलाना और तैरना तो आना ही चाहिए, और स्विमिंग मेरा भी ये मानना है कि सभी को आना चाहिए, लाइफ सेविंग स्किल है ये। तो उस नाते उन्होंने मुझे 2.5 साल की उम्र से सिखाना चालू किया स्विमिंग। मेरे ख्याल से उनके दिमाग में उस टाइम पे सिर्फ ये था कि मुझे सिर्फ तैरना आना चाहिए, पर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि मैं थोड़ा अच्छा परफॉर्म करती हूँ। उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में डाला पहली बार, और पहले ही कंपटीशन में मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट सेकंड पोजीशंस जीती। तो धीरे धीरे ग्रेजुएट होते होते स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, तो उस तरीके से जो कहते हैं कि पीछे मुड़ के नहीं देखा फिर उसके बाद में। वंडरफुल, बहुत बढ़िया भक्ति। भक्ति, ये बताइए कि हमारे सुनने वालों को बताइए कि कौन कौन से समुद्र में आपने तैराकी की है, और वो और उसकी खासियत क्या है? तो सुनने वालों के लिए ये ज्योग्राफी का क्विज हो जाएगा कि कितने महासागर हैं बताइए दुनिया में। अ, तो जिन्होंने सही गैस किया, 5 महासागर हैं: अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, द एंटार्क्टिक जिसे सदर्न ओशन भी कहते हैं, और इंडियन ओशन ऑफ कोर्स। तो उन 5 महासागरों में मैंने लॉन्ग डिस्टेंस स्विम किए हैं। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब समुंदर पार करना, कि एक छोर से दूसरी छोर, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 5 समुंदर में पार कर लूंगी तो धरती का चक्कर हो जाएगा पूरा। तो लॉन्ग डिस्टेंस स्विम होता है कि आप मतलब 5 किलोमीटर से 30-40 किलोमीटर जितना भी वो इवेंट में डिस्टेंस होता है वो कवर करते हैं। तो उस तरीके से मैंने 5 महासागरों में लॉन्ग डिस्टेंस स्विम किए है। और सबकी अलग अपनी खूबी होती है। मैंने ये चीज सीखी है बहुत बड़ी कि हर समुंदर अपनी एक कहानी कहता है, हर एक स्विम अलग होता है। मैं भी मतलब कह सकते हैं कि समुंदर के साथ बड़ी हुई हूँ। मेरा पहला बड़ा स्विम जो था वो अरेबियन सी इंडियन ओशन में था, बॉम्बे में। तब मैं 14 साल की थी। और मेरा आखिरी स्विम सदर्न ओशन में था, एंटार्क्टिका में। तब मैं आई थिंक 25 साल की थी। तो मैं मेरा मेरा पूरा जो अडल्टहुड या यंग अडल्टहुड जिसे कहते हैं, वो समुंदरों के साथ में बीता है। तो हर एक समुंदर नया होता है। इंडियन ओशन में जैसे एकदम ब्राउन पानी आपको दिखेगा, और काफी गंदा भी था ऑनेस्टली बॉम्बे में। कंपेयर टू साउथ में जो एंटार्क्टिक ओशन है, एकदम बर्फीला, मतलब आइसबर्ग्स तैरते हुए दिख रहे हैं आपको पानी में। तो हर हर महासागर काफी अलग होता है। मुझे तो सुनकर ही दहशत हो रही है। मतलब मुझे ऑनेस्टली मुझे स्विमिंग नहीं आती है, और मैं स्विमिंग पूल के बारे में भी सोचती हूँ तो डर लगता है कि डूब ना जाऊं। और इतने बड़े बड़े समुद्र में आप मतलब कैसे किया ये सब? आपको डेफिनेटली स्विमिंग सीखना चाहिए। कैसे किया, मैं भी जब पीछे मुड़ के अभी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई दूसरी लड़की थी या कोई दूसरी लाइफ थी। लेकिन एक डू और डाई वाली मेंटालिटी आ जाती है हर स्विम से पहले, कि जैसे भी मेरी मदर ने, जब मैंने इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैरना चालू किया था, तो पहले कंपटीशन में उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी कि जीतो या ना जीतो से कोई फर्क नहीं पड़ता है, खत्म करना है, इवेंट खत्म करना है। तो वही मेंटालिटी है हमेशा से। कभी कोई भी इवेंट बीच में छोड़ा नहीं, सिवाय एक स्विम के, लेकिन उसके लिए भी हम वापस गए तो वो भी पूरा किया। तो एक एक हेड स्पेस बन जाता है कि बस इसी के लिए तो आए हैं, यही करने के लिए आए हैं, तो यही करना है। और फिर कूदो, ज्यादा सोचेंगे तो फिर नहीं होता है पॉसिबल, तो बिना सोचे समझे बस कूद जाओ और चालू कर दो उसे तैरना। काश कि हम लोग में भी वो सोच आ पाती। बट वंडरफुल थॉट, बहुत बढ़िया। आपने अपनी माँ के साथ इंग्लिश चैनल तैरने का रिकॉर्ड भी बनाया है। कितनी हम्म। मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, या कितना आसान था?
वो स्विम बहुत ही अलग था मेरे लिए, बहुत ही मेरे दिल के करीब है वो स्विम, क्योंकि उससे पहले तक मेरी मदर मेरी कोच थी। वो ऊपर डेक पे बैठती थी या बोट में बैठती थी, कैसे करना है क्या करना है वो सब बताती थी, चिल्लाती थी मेरे पे। तो जब हमने स्विम की तैयारी चालू करी तब मैंने मम्मी को बोला भी कि अब मैं आप पे चिल्लाऊंगी, उसी के लिए मैं बस स्विम कर रही हूँ। लेकिन वो एक जर्नी जो हमने साथ में तय करी, मम्मी को उस उम्र में डायबिटिक होते हुए वापस स्विमिंग में आते देखना, काफी उन्होंने मेहनत करी वापस फॉर्म में आने की। उनका स्ट्रोक बिल्कुल अलग था जब वो कॉलेज में स्विम करती थी, तो स्ट्रोक चेंज करना, 4-4 5-5 घंटे की प्रैक्टिस करना हम लोगों के साथ में। तो बहुत ही अच्छा स्विम था वो। स्विम की कहानी यही अलग है। हम तीन फीमेल्स की रिले थी, और रिले में ऐसा होता है कि एक स्विमर 1 घंटे तैरता है और बाकी के स्विमर्स बोट पे वेट करते हैं अपने टर्न का। तो जब हम 3 लोग थे तो हम 1-1 घंटे का टर्न लेते स्विम कर रहे थे। जिस दिन हम पहली बार गए उस स्विम के लिए तो वेदर बहुत ही ज्यादा खराब था, तो पानी में तो हम लोग सब ठीक थे, लेकिन बोट पे हम लोगों ने किसी ने भी सी सिकनेस की तैयारी नहीं करी थी। मैं तो हमेशा से पानी में रहती थी, तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि सी सिकनेस होती है बोट के ऊपर। तो लहरें ऐसे ऊपर उठा रही है, हवा ऐसे ऊपर उठा रही है बोट को और नीचे फेंक रही है, तो बस हम ऊपर नीचे ही करे जा रहे हैं बोट पे बैठे हुए। तो उसकी वजह से काफी वॉमिटिंग सब लोगों को होने लगी थी। तो कुछ भी खाया पिया कुछ भी पेट में नहीं था, बस उसी पे तैरे जा रहे थे। 9 घंटे तक हमने स्ट्रगल किया। फिर जब मैंने मम्मी को देखा पानी में तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो डायबिटिक है, और मतलब ना उनके पेट में पानी है ना खाना है। तो वो पहला स्विम था जब मैंने बोला कि नहीं कंटिन्यू करना है आगे। तो उस टाइम के लिए मुझे काफी लगा कि मैंने उनको डिसअपॉइंट किया है। मतलब मैंने अपने किसी सोलो स्विम में क्विट नहीं किया, लेकिन जब ये बारी आई उनका सपना पूरा करने की तो ये करना पड़ रहा है। लेकिन हम लोग काफी ऑप्टिमिस्टिक थे। वो फेलियर हमने सेलिब्रेट किया। मैंने मम्मी को बोला कि हम जीत सेलिब्रेट कर सकते तो फेलियर क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते। तो हम इंडियन रेस्टोरेंट में गए, काफी बड़ा सारा हमने डिनर किया। और उसके बाद का जो एक हफ्ता था, अ, मेरी मदर और फादर दोनों मतलब बहुत ही रेजिलिएंट हैं, तो वो दोनों लग गए कि नहीं वापस कैसे कोशिश कर सकते हैं, पायलट को कैसे कन्विंस कर सकते हैं। और वो सब करके एक हफ्ते बाद हम फिर से गए और हमने सक्सेसफुली उस स्विम कंप्लीट किया। और हमें पूरे इस दौरान पता भी नहीं था कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, कि मदर डॉटर डुओ पहला। तो वो स्विम बहुत ही ज्यादा स्पेशल था। सॉरी मैं बहुत डिटेल में चली गई। नहीं, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज व्हाई आई एम नॉट इंटरप्टिंग इन बिटवीन भक्ति। बहुत अच्छा लग रहा है सुन के, वेरी इंस्पिरेशनल। और बहुत खूबसूरत आपने ये बात बोली कि हमने अपनी हार को सेलिब्रेट किया, अपनी फेलियर को सेलिब्रेट किया। देयर इज लॉट ऑफ loads of things to learn from this your experience. आप ओलंपिक जाना चाहती थी, जी क्या हुआ उस जी। दिशा में फिर? तो हर एक खिलाड़ी को बचपन से यही बताया जाता है, स्पेशली इंडिया में, कि अल्टीमेट गोल जो है आपका वर्थ प्रूव करने का, जो अल्टीमेट तरीका है वो है ओलंपिक्स में जाना। और ऑफ कोर्स वो सही बात है, क्योंकि उस लेवल पर पहुंचने के लिए जितनी मेहनत हर खिलाड़ी करता है उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। तो लेकिन मेरा कभी कहूँ तो बचपन से ये कभी आइडिया नहीं था कि मुझे ओलंपिक्स जाना है, क्योंकि पॉसिबिलिटी भी नहीं थी हमारे लिए। राजस्थान में जहाँ से मैं आती हूँ वहां से वही सर्दी में 5-6 महीने पूल बंद रहते हैं। तो नेशनल लेवल पे compete करने के लिए भी एक वो डिस्टेंट ड्रीम है, क्योंकि अगर आप 5-6 महीने प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं साल के तो आप बहुत पिछड़ जाते हैं नेशनल लेवल पे। तो इसी वजह से हम लोग ओपन वाटर स्विमिंग की तरफ भी बढ़े थे कि वो चीज़ हमारे कंट्रोल में थी। मैं लेक में स्विमिंग कर सकती थी, मैं कहीं भी स्विमिंग कर सकती थी, और वो सारे फैक्टर्स मैं कंट्रोल कर सकती थी। एं<टार्क्टिका स्विम करने के बाद में जब मैंने अपना सबसे बड़ा ड्रीम पूरा कर दिया कि मुझे पांचों महासागर में स्विमिंग करना है, एंटार्क्टिका में वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिएट करना है, तो बस ये अंदर से फीलिंग थी कि अब क्या, व्हाट नेक्स्ट। तो एज अ पर्सनल ग्रोथ के तरीके से मैंने खुद को कन्फ्रंट किया कि अब मुझे किस चीज से डर लगता है। मेरे दिमाग में ये बात है कि मुझे कंपटीशन से डर लगता है या मुझे कंपटीशन पसंद नहीं है, तो वो चीज मुझे ओवरकम करनी है। और सबसे बड़ा कंपटीशन क्या है? ओलंपिक्स। तो मैं ओलंपिक्स की तैयारी करूंगी। तो उसकी प्रेपरेशन में मैं यहाँ यूएस आई 4 साल पहले या 3.5 साल पहले, और मैंने डिसाइड किया कि क्योंकि स्पॉन्सरशिप नहीं थी मेरे को, तो कैसे यहाँ रह के मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ। तो मैंने यहाँ पे मास्टर्स प्रोग्राम में एडमिशन लिया,
और मैंने सोचा कि मैंने एमबीए कर रखा है तो मास्टर्स आराम से हो जाएगा और मैं अपने स्विमिंग पे फोकस करूंगी। यहाँ जो यूनिवर्सिटी में मैं हूँ, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज है दुनिया में स्विमिंग के लिए। लेकिन यहाँ आके मुझे रियलाइज हुआ कि ओलंपिक्स की तैयारी करना अपने आप में एक फुल टाइम जॉब है। आप 8 घंटे कम से कम दिन के ग्राउंड प्रैक्टिस, पूल के प्रैक्टिस, रिकवरी में आप निकालते हैं, और वो नहीं है पॉसिबल मेरे लिए इस स्टेज पे। और यहाँ रह के मुझे रियलाइज भी हुआ कि वो किसी और का सपना मैंने अपने अंदर इंटीग्रेट कर लिया था, कि मतलब क्योंकि मुझे हमेशा से ये बोला गया है कि ओलंपिक्स ही अल्टीमेट डेस्टिनेशन है, तो मैंने खुद को ये कन्विंस भी किया कई हद तक कि मुझे जाना है। तो ये दोनों फैक्टर्स हैं, टाइम सिचुएशंस की, एज, टाइम सिचुएशन, रिसोर्सेज, और दूसरा आई डोंट वांट इट इनफ। अगर मैं चाहती उसको इतना बुरी तरीके से तो आई वुड हैव वर्क टुवर्ड्स इट। तो ये चीज मैंने पिछले 3-4 साल में सीखी है कि आप सपने देखते हैं तो ये पूछना अपने आप से बहुत जरूरी है कि ये आप सपना क्यों देख रहे हैं और किस लिए देख रहे हैं, कि जस्ट बिकॉज ऑफ फेम या पैसे के लिए आप ये कुछ करना चाहते हैं, या सच में ये दिस इज समथिंग दैट यू वांट टू डू। तो वो मेरी ओलंपिक्स की कहानी है। भक्ति, अ, मतलब अगर मैं आपके नाम से इसको लेना चाहूँ तो मैं शायद आपकी भक्त हो जाऊं इंटरव्यू के एंड तक। अभी तक तो मैं हो ही गई हूँ, बट वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी यू हैव। आपकी लाइफ जर्नी बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल रही है, सो वेल डन फॉर दैट। सेकंड, आगे बढ़ते हुए, आर्टिक में तैरकर आपने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। सो हाउ वाज योर दैट एक्सपीरियंस? आपका वो अनुभव कैसा था? आर्कटिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि वो पहला आइस स्विम जैसे कह सकते हैं। तो आइस स्विम की डेफिनेशन ये है कि 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे के पानी में अगर आप तैर रहे हो तो उसके नीचे कुछ भी इज आइस। तो वो मेरा पहला आइस स्विम था और उसकी प्रिपरेशन का हमें कोई आइडिया नहीं था कि कैसे कैसे किया जाए, कैसे उस टेम्परेचर के लिए अपने आप को ट्रेन किया जाए। तो वो पहली बार था जब हमने एक छोटे से होटल पूल में पता नहीं कितने टन बर्फ डाल के उसके अंदर मैंने प्रैक्टिस की पहली बार। और हम फाइनली आइसलैंड पहुंचे आर्कटिक में। वो जर्नी भी अपने आप में इतनी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि बस ये देखना था कि कहाँ पे आर्कटिक ओशन है, और बस वहां पे मम्मी ईमेल्स भेजती रहती थी कि आपका एसोसिएशन स्विम कराएगा, आपका एसोसिएशन स्विम कराएगा। और जब हम मदर डॉटर स्विम के लिए इंग्लिश चैनल में वहाँ डोवर में थे, तब आइसलैंड की स्विम टीम भी वहाँ आई हुई थी। तो उन लोगों ने बोला कि हम ही स्विमिंग एसोसिएशन आइसलैंड में, आप हमारे पास आओ, हम कराएंगे आपको स्विम। तो मम्मी हमेशा से एक फेट की जैसे बात करती हैं कि उन्होंने अपना स्विम नहीं किया, उनको लगता है कि बस भगवान ने उन्हें हमारे लिए भेजा था कि वो आए, हम ये इन्फॉर्मेशन दें ताकि हम अपना आर्कटिक वाला स्विम कर सकें। तो फिर हम आइसलैंड गए, वहाँ पे हमने ट्रेनिंग किया एक एक महीना मैंने अलग अलग जगह पे। जो वो स्विम बहुत ही पहली बार मुझे डर महसूस हुआ था उस स्विम में, बहुत ही रियल डर, क्योंकि जो जगह थी वो काफी बहुत ही मतलब वास्ट और बड़े बड़े माउंटेन्स जिसे कहते हैं उसके अगेंस्ट में थे, ओशन के अगेंस्ट। वेल्स थी उस पानी में, उस पानी में पता नहीं क्या क्या था, और बहुत ही ठंडा पानी था। तो मेरी उंगलियां इस तरीके से जम गई थी और मैं बस अपनी उंगलियों को देखती रहती थी हर स्ट्रोक के बीच में कि ये गिर तो नहीं गई है कहीं। तो लेकिन हम मेरी जो टीम थी वहाँ पे, जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जिन्होंने हमें रहने के लिए भी जगह दी थी, वो बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे। वो लोग पानी में कूदे 1-2 बार मुझे चीयर करने के लिए। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्विम था वो। हम ऐसी जगह पे स्विम कर रहे थे जिसकी टोटल पॉपुलेशन 90 लोग थे, उस पूरे टाउन में सिर्फ 90 लोग रहते हैं। ओह, तो इट वॉज रियली इन द मिडल ऑफ नोवेयर जहाँ पे जाके हमने स्विम किया। तैराकी ने आपको जिंदगी में क्या सबक सिखाए हैं? बहुत सारे सबक सिखाए हैं। आई थिंक तैराकी ने मुझे सबसे ज्यादा, और ओपन वाटर स्विमिंग ने स्पेशली, अपने अंदर जाना सिखाया है। बहुत लोग वो नहीं कर पाते हैं, काफी मुश्किल होता है उनके लिए अपने अपने विचारों के साथ में रहना, अपने अंदर झांक के देखना। अम, क्योंकि उदयपुर में स्विमिंग पूल बंद हो जाते थे, तो करीबन अक्टूबर महीने से लेकर जनवरी फरवरी तक मैं अकेली होती थी पूल में। और किसी भी समुंदर में जब मैं स्विम कर रही हूँ तो ठीक है बोट चलती है मेरे साथ में, लेकिन मैं अकेले हूँ उस पानी में। और ना मैं किसी से बात कर रही हूँ, ना मैं किसी से किसी की बातें सुन रही हूँ।
13-14 घंटे इस तरीके से निकल जाते हैं प्रैक्टिस में, एक्चुअल स्विम में। तो वो एकांत, उसने काफी सारी चीजें सिखाई है मुझे, और आई थिंक इनकेपेबल कर दिया है मुझे सोशलाइज करने के। मैं वैसे भी बहुत इंट्रोवर्टेड हूँ, लेकिन एकांत में रहना, अपने विचारों के साथ में रहना, और खुद के अंदर के जो डर हैं उनको फेस करना, अपने अंदर की आवाज को सुन पाना, वो सबसे बड़ा सबक तैराकी ने मुझे सिखाया। बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छे Thank से आपने, मुझे लगता है आप जितनी अच्छी स्विमिंग करती हैं आप उतना अच्छा बोलती भी हैं। इंट्रोवर्ट तो मुझे कहीं से लग नहीं रही है आप बिल्कुल भी। आजकल आप क्या कर रही हैं? मैं यहाँ अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में हूँ। मैं अपना 3rd ईयर पीएचडी का चालू कर रही हूँ अभी। तो यहाँ मास्टर्स के लिए आई थी। मास्टर्स खत्म करने के बाद में मैंने पीएचडी प्रोग्राम में मुझे यहाँ एडमिशन मिल गया, तो मैं अपनी पीएचडी कर रही हूँ। उसके अलावा सोच रही हूँ कि अब नेक्स्ट स्विम क्या करना चाहिए। आई थिंक अब वापस बुलावा आ रहा है मुझे स्विमिंग से, तो उसकी सोच में हूँ कि क्या करना चाहिए मैं अभी। सोच रही हूँ कि क्या बचा है स्विम करने के लिए आपके पास? बचा तो कुछ नहीं है, बस वही बात है कि ग्रो करते रहना है। आई थिंक नेटफ्लिक्स पे अभी एक डॉक्यूमेंट्री आई थी बास्केटबॉल के ऊपर, माइकल जॉर्डन और बास्केटबॉल के ऊपर। उसमें एक कोच ने ये बात कही थी जो मेरे साथ में रह गई है, कि यू आर ओनली एज सक्सेसफुल एज द लास्ट एक्ट यू परफॉर्म। तो पास्ट सक्सेस में जीना मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, तो खुद को प्रूव करने के लिए कि आई एम स्टिल द सेम पर्सन, तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। बिल्कुल, वी लुक फॉरवर्ड फॉर योर नेक्स्ट इवेंट। थैंक यू। आप युवा स्विमर्स के लिए कोई संदेश देना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं देख रही हूँ कि इंडिया में स्विमिंग की शक्ल थोड़ी बदल रही है, धीरे धीरे ही सही लेकिन बदल रही है। काफी स्विमर्स हैं यंग जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। तो वही कहना चाहूंगी जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कि आप जो सपना देख रहे हैं उसको बहुत जरूरी है पूछना कि आप ये क्यों देख रहे हैं। सिर्फ स्विमर्स के लिए नहीं, हर युवा के लिए अप्लाई होता है कि जिस रेस में आप दौड़ रहे हैं उसमें जितना आप इन्वेस्ट करते हैं, जितना टाइम, एनर्जी, अपने सपने, इमोशंस, बहुत ज़रूरी है ये जानना कि क्यों कर रहे हैं ये। और कई लोग हैं, कई, मैं भी आई थिंक किसी पॉइंट पे फेम के लिए कोई ड्रीम शायद चेस करते होंगे, या दूसरे लोग भी करते हैं। तो अपने आप में वो चेक रखना कि मैं ये जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्यों कर रही हूँ, और इससे मेरे पर्सनल ग्रोथ में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो कांस्टेंट चेक रखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा तो जब आप वो डिसाइड कर लेते हैं कि ये मैं अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, तो फिर सक्सेस की परिभाषा बदल जाती है। बदल जाती हैं। करेक्ट, करेक्ट। आखिरी राउंड है, ये है रैपिड फायर राउंड। सो क्विक, वन वर्ड आंसर मे बी। फिल्में देखती हैं आप? बहुत ज्यादा, फिल्में लाइफ है मेरी। पसंदीदा कलाकार? बॉलीवुड से रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन जी, ये सारे मेरे फेवरेट है, दीपिका पादुकोण, ये, ओके, यस। ओके। एंड आई एम श्योर आप बहुतों की इंस्पिरेशन है, लेकिन आपकी इंस्पिरेशन? मेरी कई इंस्पिरेशन है। मैं मानती हूँ कि हर एक इंसान आपको कुछ नया सिखा सकता है, तो ऑलमोस्ट हर एक इंसान मेरी इंस्पिरेशन है। आपका फेवरेट एथलीट? आंद्रे अगासी, क्योंकि उनकी किताब आई थी ओपन, और वो एक इकलौते एथलीट थे जिनके साथ में मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर सकती थी, तो वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। स्विमिंग में काफी हैं, डायना नायर, लुइस बुक, बट एथलीट अगर मैं कहूँ तो आंद्रे अगासी। ओके। और आपकी फेवरेट जगह? हम्म, पानी को छोड़कर। पहाड़। कहाँ, कौन सा पहाड़? लास्ट पहाड़ में गई थी धर्मशाला में, त्रिउंड, वो काफी पसंद आया था मुझे। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल प्लेस दैट इज। ओके। खाना शब्द बोलते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? दे दो सारा। खाना, खाना भी बहुत पसंद है मुझे, और बनाना भी बहुत पसंद है। um, एक चीज जो अमेरिका की आपको सबसे ज्यादा पसंद है?
यहाँ जो कॉलेजिएट स्पोर्ट्स सिस्टम है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, कि आप हाई स्कूल लेवल पे अगर अच्छा खेल रहे हैं तो कॉलेज स्काउट्स आपको आके रिक्रूट कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी में आपको फुल राइड स्कॉलरशिप मिल जाती है। तो आई थिंक इसीलिए अमेरिका स्पोर्ट्स में इतना अच्छा कर पाता है। भारत का क्या आपको सबसे ज्यादा याद आता है? सब कुछ। भाषा सबसे ज्यादा। हिंदी। अ, हिंदी बोलने में मुझे अड़चन या बहुत टाइम निकल जाता है कि मैं किसी से हिंदी में बात कर पाती हूँ, तो भाषा सबसे ज्यादा मुझे याद आती है। और स्ट्रीट फूड। ओके, स्ट्रीट फूड में क्या पसंद है? ओह, सब कुछ। बॉम्बे अगर जाऊं तो पाव भाजी सेव पूरी, अगर उदयपुर की बात करें तो पानी पूरी। सबसे एक्साइटिंग स्विम कौन सी रही आपकी? एंटार्क्टिका। अच्छा। मैंने पेंगुइन के साथ में मुझे स्विमिंग करने को मिला, और वो जगह ही अपने आप में इतनी अलग है कि एक्साइटिंग है, वो swim बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। भक्ति, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे लिसनर्स को आपने इतनी इंस्पिरेशनल एक्साइटिंग लाइफ के बारे में बताया। आई एम श्योर देयर बी लॉट ऑफ फॉलोअर्स, फैन फॉलोअर्स तो होंगे ही आपके, लेकिन आपको फॉलो भी करेंगे लोग। हम लोग छोटे छोटे पूल में तैरने की जरूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल कीजिए, जो भी ये सुन रहा है वो जरूर, अगर तैराकी नहीं आती है तो सीखिए। स्विमिंग एज अ स्पोर्ट को बढ़ावा दीजिए। और थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, बुलाने के लिए यहाँ पे।